हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहल, आपका दोस्त, आपका स्टडी गाइड। स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में जिसका नाम है जीके एवरग्रीन। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हमारे भारतीय संविधान के बारे में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, इस वीडियो का हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। जी हाँ, जो हमारे राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है, राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जी, राज्यसभा की मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों 250। तो दोस्तों, आज के लिए आपका क्वेश्चन है, अगर राज्यसभा की जैसी सीटें होती है 250, तो आपको हमें कमेंट्स करना है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार बार पूछा गया है। संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग को सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की आत्मा कहा गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है प्रस्तावना को। जी हाँ दोस्तों, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्दों के चयन से ली गई है। हर एक शब्द का एक बहुत ही गहरा अर्थ है। अगर कोई चाहे तो हमारी सिर्फ प्रस्तावना पर पीएचडी भी कर सकता है दोस्तों, इसीलिए इसको संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया? दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें तारीख में आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसने पूछा है संविधान सभा में संविधान को अंतिम रूप से कब पारित किया गया, और इसका सही आंसर है 26 नवंबर 1949। और दोस्तों, इसको लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान पूर्ण नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, संविधान पूर्ण रूप से कब लागू कर दिया गया था? देखो दोस्तों, अभी बताया था 26 जनवरी 1950, इसे हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन चलाता है? यानी जो हमारे यूनियन टेरिटरी है उनका प्रशासन कौन चलाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त जो प्रशासक होते हैं वो यूनियन टेरिटरी को चलाते हैं। दोस्तों, मैंने एक वीडियो यूनियन टेरिटरी पर स्पेशल बनाई है। अगर आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में डिटेल्स चाहिए तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालचारी। चक्रवर्ती राजगोपालचारी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, माता पिता द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना मौलिक कर्तव्यों में कब जोड़ा गया है? तो दोस्तों, हमें पता है हम बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना अभी कंपलसरी हो गया है। तो ये एक हमारे संविधान में ये एक मौलिक कर्तव्य की तरफ आता है। तो दोस्तों, ये कब से जोड़ा गया है? ये 86वां जो संशोधन किया था 2002 में, उसके तहत ये नियम लागू कर दिया गया है। 86 संशोधन 2002 से। मौलिक कर्तव्य किस देश के संबंधित संविधान से लिया गया है? दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है रशिया यानी रूस। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्र का प्रथम नागरिक कौन होता है? यानी हमारे देश का प्रथम नागरिक का मान किसको मिला है? यह है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले कहाँ भेजे जाते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है उच्चतम न्यायालय यानी हाई कोर्ट। जब राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधी जो भी मामले होते हैं वो हाई कोर्ट देखता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, किसी अपराध के लिए दोषी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? दोस्तों,
अब मैं आपको नाना पाटेकर जी का एक फेमस वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जिसमें हमारे इस क्वेश्चन का आंसर बताया गया है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे। ठहरो, ये फांसी नहीं हो सकती। उन देशद्रोहियों के खिलाफ जो सरकार को सबूत मिले हैं, उससे साबित होता है कि प्रताप ने उनको मारकर देश का उद्धार किया है। इसलिए भारत के राष्ट्रपति ने उसकी सजा माफ कर दी है। ये रहे उसके कागजात। तो क्षमा करने की शक्ति किसे दी गई है जी? ये दी गई है हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है तो क्या करना पड़ता है दोस्तों? महाभियोग लगाकर हम राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 5 वर्षों का। नेक्स्ट है, दूसरे देशों के साथ संधि या समझौता किसके नाम से किया जाता है? दोस्तों हमें पता है जैसे मोदी जी अलग अलग देशों में घूमते हैं और उनके साथ समझौता करते हैं, तो दोस्तों किनके नाम से किया जाता है? राष्ट्रपति के नाम से। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे ज़्यादा कार्यकाल करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे कम पूछा जाए तो उसका आंसर क्या रहेगा? तो दोस्तों उसका सही आंसर है गुलजारा लाल नंदा। गुलजार लाल नंदा, इनका सबसे कम कार्यकाल रहा है और वो है सिर्फ 13 दिन का। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संसद किससे मिलकर बनी है? जी अगर हम संसद बोले तो हम संसद को कैसे बयां करेंगे कि ये 3 चीज़ों से बनी है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। दोस्तों ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है और आपको अलग अलग आंसर दिए जाते हैं। एक में होता है राष्ट्रपति, एक में होता है लोकसभा, एक में होता है राज्यसभा। तो आप उनमें से कोई 2 का टिक करके गलत कर सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए ये तीनों मिलकर जो है हमारी भारतीय संसद बनी है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री। अभी दोस्तों योजना आयोग का नाम चेंज कर दिया है, तो इसका नया नाम है नीति आयोग। नेक्स्ट है दोस्तों, संसद में फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों हमारे संविधान में मूल अधिकारों की संख्या है 6। नेक्स्ट है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को किस संशोधन के द्वारा हटाया गया है? तो दोस्तों पहले मूल अधिकारों में संपत्ति का भी अधिकार था, जो 44वें संशोधन के तहत उसको हटाया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा के 2 सदनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? तो दोस्तों जो लोकसभा और राज्यसभा की जो मीटिंग होती है, यानी जो सदनें होती है, उनके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक का अंतर होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? यानी हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों ये होता है 65 वर्षों तक। यानी जब तक वो न्यायाधीश 65 ईयर के नहीं होते तब तक वो उनका रिटायरमेंट एज 65 है। नेक्स्ट है दोस्तों, पार्टी बदलने से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में किया है? दोस्तों हम अभी देख रहे हैं मोदी सरकार के इसमें जो कोई भी नेता पहले चुन के आता है और बाद में वो अपनी पार्टी चेंज कर देता है। तो दोस्तों ये इनको कानूनन हक दिया है और वो किस अनुसूची के तहत है? वो आता है 10वीं अनुसूची के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वित्तीय आपात अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है। यानी वित्तीय आपात किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ये अनुच्छेद है दोस्तों 360 अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपात अंतर्गत लिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? दोस्तों हम हमेशा टीवी पर देखते हैं लोकसभा की जो ये चलती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को कहा जाता है स्पीकर कहते हैं। हमारे करंट में स्पीकर कौन है दोस्तों? मिस्टर ओम बिरला। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा भंग होने के बाद भी कौन अपने पद पर बना रहता है? समझो दोस्तों कि किसी कारण से अगर लोकसभा भंग होती है
तो फिर भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसका पद अभी भी बरकरार है, और वो होता है लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर जी का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो दोस्तों ये मान भी हमें प्राप्त है, हमारे भारतीय संविधान जो है वो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। और दोस्तों हमारा संविधान इसलिए महान है क्योंकि हमारा संविधान इतना बड़ा होने के बावजूद भी बाकी देशों की तुलना में सबसे कम संशोधन किए गए हैं। इतना बड़ा भी है, इतना बढ़िया भी है, और सबसे कम संशोधन भी किए गए, इसलिए हमारा संविधान जो है सबसे बढ़िया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के शिल्पकार किसे कहा जाता है? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। भारतीय संविधान के शिल्पकार कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मूल भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची, कितने भाग और कितने अनुच्छेद है? तो दोस्तों हमारे भारतीय संविधान में, मूल संविधान में 8 अनुसूची, 22 भाग और 395 अनुच्छेद है, इसलिए ये हमारा सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट है दोस्तों, किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं? तो दोस्तों पहले जो संविधान था उसमें ये वर्ड नहीं थे, इसको बाद में जोड़े गए। तो ये कब जोड़े गए हैं? ये 42वें संशोधन के तहत अधिनियम 1976 के तहत कर दिए। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है? दोस्तों हमें पता है हमारी दिल्ली जो है उसको राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया है। ये दिया है 69वें संशोधन 1991 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के तहत भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो दोस्तों हमारा जब देश स्वतंत्र हुआ उसके बाद हमारे देश में महिलाओं को मताधिकार नहीं था, यानी मतदान करने का अधिकार नहीं था। तो इनको मतदान करने का हक कब मिला है? ये हमारे संशोधन के तहत 1989 में मिला है। तो दोस्तों ये था आज का हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेशन। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आने वाला है, इसलिए अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, ताकि नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।